प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके कामों को सफल करने जा रहे हैं। जो भी आप काम करते हैं उस काम में परमेश्वर बढ़ोतरी को देने जा रहे हैं, आशीषों को देने जा रहे हैं, सफलता को देने जा रहे हैं। और परमेश्वर आपके जीवन में परम्पार बारिश को करेंगे। अब मानो कि जैसे खेत में जब बीज बोया जाता है, अगर बारिश न होए तो वो बीज उग नहीं सकता है, सूख जाता है। वैसे परमेश्वर अपरंपार बारिश को करने जा रहे हैं। और जब परमेश्वर बारिश करेंगे तो जो भी आप बीज को बोएंगे वो बीज बढ़ेगी और फलवंत होगी। वैसे परमेश्वर आपको फलवंत करने जा रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में परमेश्वर बढ़ोतरी को देने जा रहे हैं। आप के जो काम आप करते हैं उसमें मल्टीप्लाई होने जा रहा है। आप परमेश्वर के आशीषों को देखने जा रहे हैं अपने हर एक काम में। परमेश्वर आपके लिए ऐसे आशीष देने जा रहे हैं, ऐसे बढ़ोतरी को देने जा रहे हैं, ऐसी सफलता को देने जा रहे हैं कि आपको किसी से लेना नहीं पड़ेगा। आप हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। परमेश्वर ऐसे आपके काम पर आशीष देने जा रहे हैं। एक वचन में पढ़ूंगी, व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय और 12 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तुम बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल देगा। जो भी आप अगर खेती किसानी करते हैं तो परमेश्वर आपकी खेती किसानी पर समय समय पर मेघ बरसाए करेगा। जो भी आप बीज बोएंगे उस बीज को जब बारिश परमेश्वर करेंगे तो वो बीज बढ़ती ही जाएगी और फलवंत होती जाएगी। परमेश्वर मानो कि बढ़ोतरी को करेंगे। आपको आपके कामों में बढ़ोतरी को देने जा रहे हैं। खेती किसानी करते हैं, परमेश्वर खेती किसानी पर परमेश्वर समय समय पर मेघ को बरसाएंगे, समय समय पर बारिश को करेंगे ताकि वो फसल अच्छी होए। और जब आप फसल अच्छी होगी तो उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी इनकम परमेश्वर बढ़ाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो परमेश्वर आपके जॉब में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आपकी बढ़ोतरी को देने जा रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तुम बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर ऐसे आपके कामों पर आशीष देंगे कि आप किसी से उधार नहीं लोगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। परमेश्वर ऐसे आशीष देने जा रहे हैं। आपके हर एक काम में जो भी आप काम करते हैं सब काम पर आशीष देंगे। मानो कि जैसे पेड़ लगाया जाता है तो पेड़ जब बढ़ता है, फलवंत होता है तो उसमें पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। और उसका बहुत लोग उस पेड़ से आशीषित होते हैं। पशु पक्षी जानवर भी उस छाया में भी बैठते हैं और उस फल को भी खाते हैं और लोग आशीषित होते हैं। वैसे आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे। उस पेड़ के समान आप बनोगे कि जिसमें बहुत सारे फल लगे हैं। उस पेड़ के समान परमेश्वर आपको बनाने जा रहे हैं कि आप देने वाले बनोगे, आप दूसरों की मदद करने वाले बनोगे। इसे परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे कि आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। आप लोगों को देने वाले बनेंगे। ऐसे परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। हम आपको परमेश्वर उस पेड़ के समान बना रहे हैं कि जो पेड़ में बहुत सारे फल लगते हैं उस फल के लोग छाया में उस फल को लोग खा के आशीषित होते हैं और उस पेड़ के छाया में भी लोग
बैठते हैं, उस मानो कि उस पेड़ का बहुत से लाभ लोग लेते हैं। वो फल को खा के लोग आशीषित होते हैं, लोग आशीष को पाते हैं। तो इससे आपके द्वारा लोग आशीष को पाएँगे, आपके द्वारा लोग बढ़ोतरी को पाएँगे, आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को आगे बढ़ाएँगे, आप लोगों को देने वाले बनेंगे, आप लोगों की मदद करने वाले बनेंगे। ऐसे परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। अब परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु, अब मैं किसी से उधार नहीं लूँगा, वरन मैं हाथ बढ़ा के देने वाला बनूँगा। भले इस समय आपके पास थोड़ाई है, लेकिन थोड़ाई में आप लोगों को देने वाले बने, मदद करने वाले बने। क्योंकि जब आप थोड़े में देंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ही ज़्यादा देने जा रहे हैं। जो आप देना चाहते हैं, जो भी आपके पास इनकम है, जो भी आपके पास है, लेकिन थोड़े में जिनको आप मदद कर सकें, उनकी मदद करें। परमेश्वर आपको ज़्यादा देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके काम पर बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं, परमेश्वर आपको सारे कामों पर आशीष देने जा रहे हैं। इसलिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु, आप मुझे आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे देने वाले बना दिए। अब मैं किसी से उधार नहीं लूँगा, अब मैं देने वाला बन गया हूँ। प्रभु, आपने ऐसे मेरे कामों पर आशीष दे दिए है और मुझे आपने कर्ज कर दिया है कि अब मैं किसी से उधार नहीं लूँगा, अब देने वाला मैं बन गया हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर उस पेड़ के समान आपको बनाएंगे जिसमें बहुत सारे फल लगते हैं, और उस फल को खा के जैसे पशु पक्षी तृप्त होते हैं, और पशु पक्षी और मनुष्य भी उस फल को खा के आशीषित होते हैं, आशीष को पाते हैं। वैसे परमेश्वर आपको उस पेड़ के समान बनाएंगे जिसमें बहुत सारे फल लगे हैं। जब उस फल को खाएंगे तो लोग आशीषित होंगे, वैसे आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे। धन्यवाद प्रभु। आशीष को पाएंगे, बढ़ोतरी को पाएंगे, सफलता को पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु उनके जीवन में नए रास्ते को बनाए, नए मार्ग को बनाया प्रभु, उनके कामों पर सफलता को दिया, आशीषों को दिया, बढ़ोतरी को दिया प्रभु, मल्टीप्लाई को कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं बीमारियों में, प्रभु आपने कहा कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी आपके शरीर में रोग है, दुख है, परेशानी है, बीमारियाँ, इसे सब मैं आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में है, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, हाथों का सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, पथरी की बीमारी, सिस्टम में आज्ञा देती हूँ सारी बीमारियों की, दौरे की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग की बीमारी, हम इसी समय में आज्ञा देती हूँ। हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, इसी समय में आज्ञा देती हूँ। जिनकी भी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, दुर्बलता है, कमजोरी है, मैं सारी बीमारियों का, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में, उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको टाइफाइड बुखार है, डेंगू बुखार हो रहा है, ब्लड डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से ब्लड डाउन नॉर्मल होने पाए। सारी बीमारियों को मैं तुझे आज्ञा देती, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को हर एक बीमारियों से छुटकारा दे दिया। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, आप इसी समय आज्ञा दे दिए, यीशु के नाम से अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिए कि निकल, यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। वो बीमारी आपके जीवन, आपके शरीर को छोड़ के निकल जाएगी, आप भले चंगे होगे, प्रभु की महिमा को करने पाओगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हर एक बीमारी से प्रभु अपने लोगों को प्रभु छुटकारा दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो लोग बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते, यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, चल नहीं पाते, यीशु के नाम से चल नहीं पाए, देख नहीं पाते, यीशु के नाम से देख नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोग प्रभु हर एक बीमारी से प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु,
प्रभु आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य उनके मनोरथों को पूरा करे। प्रभु 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, प्रभु आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, जो आशीष प्रभु आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस वचन के द्वारा हम आप लोग को ब्लेस करते प्रभु, आपके नाम को महान बनाएंगे और आप आशीष का मोल होगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु अ, जन्म मेरे प्यारे प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, संतान की आशीष देके प्रभु ब्लेस करे प्रभु, उनके कोख को प्रभु खोल दे प्रभु, यीशु के नाम से उनके कोख खोलने पाए मेरे प्यारे प्रभु। और जो भी कमी है उनके शरीर में, यीशु के नाम से इसे समय निकल जाते रहा, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे प्रभु, और आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने लोगों की चिंताओं से छुटकारा दे दिए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जिन बच्चों का हाई स्कूल इंटर का पेपर हो रहा है मेरे प्यारे प्रभु, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरे प्रभु, ताकि अच्छा से वो तैयारी करके जाए प्रभु, और अच्छा से पेपर देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप उनके संग में प्रभु, आप उनकी मदद सहायता कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा आप उनके संग में रहे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जाके अच्छा से पेपर दे के आए प्रभु, तब आपकी महिमा को करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने उनको अच्छा स्वास्थ्य दे दिया प्रभु, और उनके अंदर के डर को दूर कर दिया प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा, और मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, इसलिए मत डर। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, परमेश्वर आपके संग में है, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा से आप पेपर देने पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों को प्रभु प्रार्थना को सुनते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो भी आप काम करते हैं परमेश्वर, आपके सारे कामों पर आशीष देने जा रहे हैं। अगर खेती किसानी करते हैं तो परमेश्वर समय समय पर आप खेती में बारिश को किया करेंगे और मेघ को बरसाया करेंगे, ताकि वो अच्छा उपज होए। जब अच्छी उपज होगी तो परमेश्वर इतनी आशीषें देंगे, इतनी बढ़ोतरी को देंगे कि आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मैं बरसाया करूँगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर ऐसे आपके कामों पर आशीष देने जा रहे हैं है कि आप दूसरे की मदद करेंगे, और आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। आप हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे, उस पेड़ के समान बनाएंगे जिसमें बहुत सारे फल होते हैं, और लोग फल के बहुत सारे लोग लाभ लेते हैं। पशु पक्षी जानवर इंसान भी खाते हैं, मनुष्य भी फल को खाते हैं, आशीष को पाते हैं। वैसे उस पेड़ के समान परमेश्वर आपको बनाएंगे कि आप लोगों को उधार देंगे, आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। परमेश्वर ऐसी आशीष आपके हर एक काम में बढ़ोतरी को देने जा रहे हैं, आपके हर एक काम में मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपके लिए समय पर भी बरसाए करेंगे, आपके खेती किसानी में बढ़ोतरी होगी, अच्छा उपज होगी, अच्छा फसल होगी, ताकि आप उस इनकम से लोगों की मदद भी करेंगे, और अपने जो घर का है काम, और घर के सारे काम को प्रभु आप करने पाएंगे। उस पैसों से प्रभु और लोगों की मदद भी करने वाले बनेंगे, देने वाले भी बनेंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों के हर एक काम पर प्रभु आशीष दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग एडिक्शन में, बुरी लत में, गलत संगत में, उनका परिवार टूटा है, इसी समय माँ के दीदी यीशु के नाम से। लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, ये जीवन उनके परिवार को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने लोगों को प्रभु छुटकारा दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद प्रभु उनके घरों में आए, उनके परिवारों में आए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके लोगों के प्रभु घर में प्रभु आपके सुख शांति समृद्धि बनी रहे प्रभु। उनके हर एक कामों प्रभु आशीष आए, बरकत आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। अपने लोगों को प्रभु नए जॉब से ब्लेस करे, नए बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु। घर की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु। अच्छा लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।